यामास्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं पूर्वस्वा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मेषराशि चंद्रशेखर समर्पिता च काश्यप गोत्रोत्पन्ना कुंभराशि गणेश चंद्र श्रवण सपत्नी कौश परिवार करिष्यमाण श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान कर्म सप्तम दिवसे अस्मिन् मंडपे स्थापिता सर्वसूर्य ब्रह्मादिनन्तानन्द सर्वतोपद्रमणरस देवतानां सूर्यादि अनन्तानन्त नवग्रह देवतानां तथा च कलशे व्रणाद्यावाहित देवतानां यथा मृदोपचारण यथा लब्धोपचारण पूजनमहं करिष्ये। ओम कुरुष्व ओम मा जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ददुसुतसदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिर्गन्धन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु पुष्पं गृहीत्वा ओम मा ततवाजामि ब्रह्मणा वन्दामानस्तदाशास्ते जजमानो अविद्भिः अहेडमानो वरुणे बोधिरुषङ्गो समान आयुः प्रमोखीः कलशे व्रणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्या सौर्यमतेन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शंशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ पूर्वस्वा राधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ॐ मा पुरुषये वेदगो सर्वं यद्भूतं च भाव्यं मा उतामृतमशेषानो जदन्नेनातिरोहति श्रीमन्नारायणाय नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। आसनार्थे तुलसीदलं समर्पयामि। पादयोः पाद्याम् ॐ मा एतावानस्य महिमातो ज्यायांशपूरुकः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादयोः पाद्यं करयोः अर्घ्यम् ॐ मा विष्णोराराटमसि विष्णोः स्नुप्रस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा करयोः अर्घ्यं जलं समर्पयामि। अर्घ्याङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नानीयं जलम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः तेषां दिवश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। विज्ञानदीपाङ्कुरे श्रीवेश्वेशमनप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी वेणी नीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्नदानेश्वरी सर्वानन्दकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी आदेक्षान्त समस्त वर्णन करी शंभो स्त्रीभावाकरी काश्मीरात्रि जलेश्वरी त्रिलहरी नित्यांकुरा शर्वरी कामाय कांक्षकरी जनोदय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरि नारायण 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 श्रीहरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। वपु फिर सेहत से सूरत से उसकी प्रतिष्ठा होती है, वो पूजा जाता है 5 बातों में। लेकिन किस बात से पूजा जाना अच्छा होगा? केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषा हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऐसा यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है तुम इसके अधिकारी हो सकती हो, पात्र हो सकती हो, लेकिन सब नहीं है। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ, उनका तुम जानते ही नहीं हो, बताओगे क्या? सावधान, तुम जिद मत करो। अगर मैंने बताया तो तुम्हारा सिर शीशम के फल की तरह फट जाएगा। वो चिढ़ाने लगा बार बार। उन्होंने जब व्याख्या करनी शुरू करी तो उसका सिर फट गया। तो इतना सूक्ष्म विषय है, जहाँ तक जाने के लिए अभ्यास। भगवान ने कहा अभ्यास है न तो कौन थे या, लेकिन वो स्वात्म अभ्यास है ना, नहीं अपने आप अभ्यास नहीं है। गुरु के निर्देशन में पहले क्या करें? पहले पद्मासन में बैठने का प्रयत्न करें, है ना। पहले चलो चौकुड़ माटी मुड़वे स्वस्तिकासन में ही बैठ जाएं। उसके बाद एक पैर, जैसे पंडित जी बैठते हैं अक्सर देखते हैं आप, एक पैर ऊपर रख के सिद्धासन में बैठते हैं। दूसरा पैर फिर अभ्यास हो जाता है, फिर पैर बदल लिया। पहले बायां पैर उठा के दाएं पैर के ऊपर रखा, जब आदत हो जाती है, पैर में दर्द नहीं होता है, उसके बाद फिर आसन खोल दिया, फिर दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखने का। तान धिगे तान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंगः। तो जिस कीर्तन में मृदंग बज रहा है वो क्या कहता है? धिकतान धिकतान धिगे तान कथयति सततम, बार बार अपनी आवाज़ में साथ में को बजा रहा है तबला। वो मृदंग कह रहा है कि इनको बार बार धिक्कारे। ये भागवत का श्लोक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आते हैं मंगल की कथा में। कहाँ खो गई मंगल? आज बहुत देर हो गई। मंगल का सुमंगल करें। चलिए हनुमान जी की कथा तक खुल जाएगा। हनुमान जी के जन्म की भी अलौकिक कथा है। हनुमान जी राम पर इतने अनुरक्त क्यों हैं? उनकी भक्ति पूजा की जाती है। कांडात कांडात पुरोहंती, गांठ गांठ से जैसे ये अपनी वृद्धि कर जाता है, रोहण करता है, ऊपर बढ़ता जाता है, ऐसे ही हम वंश भी बढ़े। और जो आप शादी के दिन खिले फूकती हैं ना, उसका भी यह है। दूरवायु व विकसित प्रकाशिता लाजाई दो विकासिता, लाजा की तरह से फूले फले, इसलिए लाजा का प्रयोग होता है। आज हनुमान जी बैठे हैं, माँ को प्रणाम किए, बैठना बैठ गए। और हनुमान जी का बैठ गया, पक्का बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। अब कोई बात नहीं, हनुमान जी ने बैठे थे सामने, बहुत भटका दिया है, यहाँ से कहीं की तरह से हमको भी पता लगा। अब गरुड़ जी गए भगवान के पास के, बड़ा के भंडारी यहाँ भी तो होंगे, एक्यूप्रेशर वाले, मेथी के दाने चिपकाने वाले। तो आप मेथी के दाने, आप तो माताएं बहुत जानती हैं, इसलिए कहाँ मेथी के दाने हमेशा के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक बालियाँ पहनी रहती है। फुल्ली लगा दी, बाली लगा दी, और इसीलिए कान भी छेदा जाता है। तो हनुमान जी ने कहा तुम चलो मैं आता हूँ। यहाँ तक हमने कथा में कथा सुनी थी, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अभी समय है, थोड़ा देर भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज कथा का आखिरी दिन है। चलिए अब कथा में आते हैं। भगवान की संतानों, मुझको मेरे कान थोड़े से छान किए गए थे कि आपने सत्यभामा का नहीं सुनाया था। सत्य का सुनाया था ना, कैसे विवाह हुआ था, या 8 रानियों का सुनाया था। सत्या नाम कहा था, सत्यभामा नहीं कहा था। वो सत्राजित की ही पुत्री हैं, चमंतक मणि। भगवान लाके उसको चोरी में जो दिया गया था दहेज में वापस मिल गया था, और चमंतक मणि को सत्राजित तप का फल है, सूर्य भगवान ने आपको दिया है, इसलिए इसके अधिकारी आप ही हैं। उसकी बड़ी कथा है। फिर आगे जाकर उसकी चोरी हो जाती है, उनकी ससुर जी की हत्या हो जाती है। लोभ के कारण ऐसा होता ही है, संपत्ति के कारण है। कई पुराणों में कई प्रकार की कथाएं आती हैं। यहाँ तो अभी पहुँचने वाले हैं हम दत्तात्रेय जी के यहाँ, तो वो वहाँ भी
बाज को भी उन्होंने, कबूतर को भी अपना गुरु बना लिया था। इनकी संतानों की कथाएं, भगवान के विवाह सब हो चुके हैं, संतानें, अनिरुद्ध के विवाह की कथा, और उसके बाद अब मित्र हो गया अनिरुद्ध का एक विवाह उषा से हुआ था ना, बाणासुर की पुत्री। कहाँ हुआ? लोहाघाट वाले कहते हैं बाराकोट का राजा था, यहाँ रहता था बाणासुर। और वो युद्ध जो पाटन के मैदान में हुआ है, बहुत बड़ा मैदान है, तो जिसमें खून की नदियाँ बही, इसलिए आज भी जो लोहवती नदी वो गाढ़ बहती है लोहाघाट से, वो लाल रंग के पत्थर सब लाल रंग के, काई है पर खून ही कहते हैं। और ऊपर कोट है, जो किला है वो बाराकोट, बाणासुर का कोट कहलाता है। लेकिन ऊखीमठ जहाँ भगवान विश्राम करते हैं जाड़ू में, उत्तरकाशी में ऊखीमठ में, वहाँ उषा का किला कहलाता है। उषा का हरण किया था अनिरुद्ध ने ना। दुर्गा तेरी पूजा करूँगा, की दुर्गा तेरी पूजा करूँगा, ढोल दमूली गर तेरा द्वार में मूलो, ढोल दमूली गर तेरा द्वार में मूलो, नौ की दुर्गा तेरी पूजा करूँगा, नौ की दुर्गा तेरी पूजा करूँगा, ढोल दमूली गर तेरा द्वार। हरि कथा अनंता। आज है 10 जून 2025 और जब है वीडियो आपको रिलीज होगा तो इसी हवन कुंड पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सारी तैयारियों को एक मूर्त रूप दिया जा रहा है। और ये है अभी का व्यू। वीडियोज अभी और भी हैं। वैसे तो प्रभु की कथा जितनी कहा जाए, जितनी कही जाए, वह भी कम हो जाती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तैयारियां हो चुकी हैं भंडारे की। और कल अर्थात 11 जून 2025 को इसमें पूर्ण आहुति की जाएगी, जिसका पूरा वीडियो आपको 12 जून 2025 को अवेलेबल